अब हम बहुत सुंदर शांति मंत्र के साथ आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। के पहले कल का होमवर्क रिवाइज करें। पहले इसको सेट करो, इधर आके सुनो, सिर्फ बीच में आवाज आ रही, साइड में नहीं आ रही। जो भी मिले उनके लिए वो ईमानदारी से हाथ उठाएं जरा। बहुत अच्छा। किसी को कोई अनुभव सुनाना है? कोई अनुभव सुनाना है तो 1 मिनट में माइक आपके पास आएगा। कोई अनुभव सुनाना चाहते हैं? इनको दीजिए भाई साहब को माइक। गड़बड़ हो गया था और कल इत्तेफाक से इस शिविर के बाद मुझे मिले बहुत पॉजिटिव, वेरी गुड। उमंग उल्लास के साथ थोड़ा सा बाहर का हॉर्न। मेरी जो भावना रही वो ये कि मैंने उन लोगों से मिलना जरूर चाहा, कल मिला भी जिनसे मैं नहीं मिलता था। अच्छा, तो मैं शुभ भावना के साथ मैं उनसे मिला। बहुत सुंदर। ने इस विचार को अनुभव किया, हर घंटे नहीं किया तो चलो 2, 3, 4, 5 बार भी किया, वो हाथ उठाए। वेरी गुड। इसका अनुभव कोई सुनाना चाहते? कौन सुनाना चाहेंगे अनुभव? आप सुनाएंगे? हाँ, इधर दीजिए माइक थोड़ा। जो भी हमें टास्क दिया था सारे को मैंने ये किया, मैंने प्रयास किया और मैंने देखा कि दिन मेरा बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही सुकूनमय रहा। मेरे दिमाग में कहीं से भी कोई टेंशन नहीं रहा। और पास में भाई ने हाथ उठाया जी। सर्वप्रथम आपके द्वारा कही गई वाणी मुझे मेरे दिल को इस अंदाज में उस होमवर्क का अनुभव 1-1 मिनट में 1-1 लाइन में अनुभव सुनाना है कि जो आपने किया प्रभु के वरदान का हाथ सिर पर है, उसका क्या रिजल्ट रहा। मैं अपना बात रखा जी, जमात के बीच रखा, अपने परिवार के बीच रखा। मैं आपके बातों पर अमल करते हुए परिवार के बीच ये सारे बातों को रखा। कल मैं कोशिश करूंगा आपके जो शिविर है उसमें मेरी पत्नी, मेरी बच्ची, मेरे बहू जो है वो भी तैयार हो गई है। मैं कल जरूर लेके आपके शिविर में आऊंगा। अनुभव पूछिए। बहुत अच्छे, भी ताली बजाए। गुड। ये इधर खाली है, अगर कोई नहीं आते तो इधर बिठाए ना, तो फिर पीछे इतना दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अच्छा चलिए आज का लेसन शुरू करें। रेडी है सभी? कॉपी पेन कौन कौन लाए? हाथ उठाना। अच्छा, पीछे तक सबको सुनने में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो चलिए अब बहुत ध्यान और एकाग्रता से सुने। और अभी सेवाधारी भाई बहन बैठ जाए, वहीं से डायरेक्शन दे। बीच बीच में उठ के होता है ना तो फिर डिस्टर्ब होते हैं लोग। बैठ जाए अभी सब, टोटल बैठे। अब खुश रहने के लिए सबसे पहला पॉइंट आप नोट करें, मेन पॉइंट। दिमाग पर बैगेज लोड कम से कम रखना है। फ्लाइट में जाते हैं, यात्रा पर जाते हैं तो कहते भाई बैगेज कम होना चाहिए। तो जीवन यात्रा में भी दिमाग पर, ब्रेन पर बैगेज क्या करना है? कम से कम। इसको आप ऐसा समझ लीजिए, अब ध्यान से सुने। बैठिए बहन जी। कि किसने मेरे साथ क्या किया। अब अच्छे से एकाग्र होके सुने। क्यों किया, कब किया, कैसे किया, इन सारी बातों का बोझ दिमाग पर लेकर हम घूमते रहते हैं। खुश रहना है तो लाइफ में कई बातों को नजरअंदाज करने की
आर्ट सीखनी पड़ेगी। कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है कि लोग वैसा व्यवहार हमारे साथ नहीं करते जैसा हम उनसे एक्सपेक्ट करते। ध्यान से समझना। और उस समय हम अपने मन में उन लोगों के लिए दुर्भावनाएं पाल लेते हैं और उस दुर्भावना को लेकर, बोझ को लेकर, उसको लाद कर सालों साल हम चलते रहते हैं। और जब भी उन लोगों का चेहरा सामने आ जाता है तो उनके प्रति हमारे अंदर जो नफरत, दुर्भावना भरी है वो बाहर निकल जाती है। हम तनाव में आ जाते हैं और हमारी सेहत बिगड़ जाती है। तो बैगेज कम करने के लिए, दिमाग का लोड कम करने के लिए ध्यान से सुने, किसी भी प्रकार का नकारात्मक एहसास अपने अंदर बढ़ने नहीं देना, नहीं तो एक दिन वो नासूर बन जाता है। किसी भी प्रकार की दुर्भावना, किसी के लिए नकारात्मक एहसास बढ़ने नहीं देना, नहीं तो वो नासूर बन जाएगा। और क्या क्या बैगेज है दिमाग पर? पास्ट की कड़वी बातों का लोड दिमाग पर लादे फिरते रहते हैं। पर एक प्रश्न पूछिए, डॉक्टर्स भी कहते हैं, हमारे बीच कई बैठे हैं, कि जो बार बार पास्ट की दुख की फाइल खोल खोल के देखता है उसको ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना होती है। अब पास्ट के लिए अपने आप से पूछिए, जो बीत गया पिछला क्षण, पास्ट, क्या वही क्षण, वैसा का वैसा सीन मेरी जिंदगी में दोबारा लौट कर आना है? बताइए। तो फिर बार बार उस सीन की, उस दुख की रील खोल खोल कर हम दुखी क्यों हो? तो पास्ट को आज से क्या करो, फुल स्टॉप, पास्ट इज पास्ट, सोचना भी नहीं है, बंद कर दीजिए इस संकल्प के साथ कि वो सीन वैसा का वैसा जीवन में दोबारा लौटकर नहीं आना। समझ लीजिए इस बात को कि ये फिल्म चल रही है, जीवन की फिल्म, हर क्षण बदलता जा रहा है, सीन बदलते जा रहे हैं। हो सकता है आने वाला सीन बहुत अच्छा हो जिंदगी की फिल्म में, पर दुख के सीन की रील पकड़ कर रखेंगे तो अगले फिल्म को हम एंजॉय नहीं कर पाएंगे। फ्यूचर का बोझ, किस किस का बोझ पालकर हम दिमाग पर लोड रखा है फ्यूचर के लिए। आजकल कहते हैं काल्पनिक दुखों में व्यक्ति बहुत जी रहा है। काल्पनिक दुख, एंटीसिपेटरी स्ट्रेस, माना वो दुख, वो घटना जीवन में अभी आई नहीं है, घटी नहीं है, पर पहले से हम सोच सोच कर दुखी हो जाते हैं कि कहीं भविष्य में मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। मानो फैमिली में किसी को कोई बीमारी है, हम भी कल्पना करने लगते हैं आगे चल के ये बीमारी मुझे ना लग जाए। माना वो चिंता करते रहते, हम कल्पना करते रहते मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। तो उस दुख की कल्पना करते कि कहीं मेरे साथ ये सीन ना आ जाए, हम डर जाते और उसके कारण डर के मारे ब्रेन में ब्लड कम पहुंचता है, हाथों में जाता, पैरों में जाता, उससे मेमोरी लॉस होती है। तो फ्यूचर के लिए एक प्रश्न पूछिए, अभी पूछिए, क्या मेरे चिंता करने से भविष्य बदल जाएगा? आपका जो भविष्य है आपके चिंता करने से बदल जाएगा? नहीं। बदल जाएगा? नहीं।
होगा वही जो इस संसार के खेल में निश्चित है। कहते हैं ना, बनी बनाई बन रही है, चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी। तो कहने का भाव क्या है? पास्ट के बैगेज से मुक्त कर लीजिए। माना केवल सुनना नहीं है, ये शिविर सिर्फ सुनने का विषय नहीं है, आपको प्रैक्टिकल होमवर्क साथ साथ करना है, तो इस शिविर का आनंद आएगा। हम 20 वर्षों से करा रहे, भारत के सभी स्टेट्स में जा चुके, लगातार ये चलता है। तो हमारा अनुभव ये रहा कि जो लोग शिविर सिर्फ सुनते हैं तो सिर्फ अच्छा लगता है। जीवन कब अच्छा बनता, आनंद कब आएगा? जिस दिन जो होमवर्क दिया उसको थोड़ा मेहनत करके कर लिए। तो आज सिर्फ सुनना नहीं, अब चेक करिए क्या क्या पास्ट की बातें मुझे सता रही हैं, उसको आज कमांड दे दीजिए, फुल स्टॉप। नहीं सोचना है, मन को समझाइए, मेरे सोचने से वो सीन वैसा दोबारा लौट के आना नहीं है। बात करिए मन से, फ्यूचर के लिए बोलिए। प्लानिंग करना ठीक है, ब्रह्मा कुमारी ये नहीं कहती कि प्लानिंग नहीं करिए भविष्य के लिए। प्लानिंग ठीक है, पर काल्पनिक दुख, एंटीसिपेटरी स्ट्रेस, अनावश्यक चिंता कि कहीं मेरे साथ ये ना हो जाए। किसी से पूछो क्या होगा तो बोले ये नहीं पता, पर दुख की कल्पना करते करते वो दुख आया नहीं है, अभी चिंतित हो गए। तो मेरे चिंता करने से भविष्य बदलेगा। और एक बात सुनिए, आज से रात को सोने के पहले एक प्रैक्टिस करके सोना, बहुत हल्के हो जाएंगे आप। जिन जिन लोगों से सारे दिन में आपका मन मुटाव हो गया, किसी कारण से मन भेद हो गया, मत भेद हो गया, थोड़ा बहुत भी, किसी ने थोड़ा भी आपका दिल दुखाया, आपसे किसी का दिल दुख गया, आपके अनुरूप काम नहीं किया, तो रात को उन सब लोगों को सामने ले आओ और सच्चे मन से उनसे माफी मांग लीजिए और सच्चे मन से उनको माफ कर दीजिए और हल्के होकर शांत होकर सो जाइए। ये जो माफी मांगने की प्रैक्टिस बताई, इससे क्या होगा? न तो आपके अंदर नकारात्मक भावना का बोझ रहेगा, न सामने वाले व्यक्ति के अंदर नकारात्मक भावना आपके लिए रहेगी। कोशिश करना, ध्यान से सुने, किसी भी प्रकार का विवाद, वैर, दुश्मनी, नेगेटिव दृष्टिकोण अगले दिन तक, अगले हफ्ते तक, अगले महीने तक, अगले साल तक कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, आगे नहीं बढ़ाना है, उसको उसी दिन फिनिश कर देना है। समझ रहे? किसी भी प्रकार का वैर, विवाद, दुश्मनी, नकारात्मक एहसास अगले दिन तक कैरी फॉरवर्ड, आगे नहीं बढ़ाना है, उसी दिन अंदर ही अंदर साफ करके, माफी मांग के, हल्के होकर, शांत होकर सो जाइए। तो इस प्रकार की प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो आप अपने मन को, ब्रेन को, बुद्धि को तमाम बैगेज से मुक्त और आजाद पाएंगे। इसको करके देखना, ये खुश रहने की बहुत बड़ी प्रैक्टिस है कि किसी के लिए हमको दुर्भावनाएं, नेगेटिव इमोशन लाद कर नहीं फिरना है। कुछ हो भी जाए तो रात को सोने के पहले अंदर ही अंदर उस आत्मा से क्या मांग लेना? क्षमा।
और उसको भी अंदर ही अंदर क्या कर देना, क्षमा, और हल्के हो जाना। और ये ब्रह्मांड का सिद्धांत है, ध्यान से सुनिए। मेरी जैसी भावनाएं, इमोशन उसके प्रति है, वैसी इमोशन उसके अंदर मेरे लिए उत्पन्न होंगे। ठीक है। अब दूसरी बात, जो कॉपी पेन लाए जरा हाथ उठाए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो मुख्य पॉइंट लिखिए खुश रहने के लिए। पहला क्या हो गया, पहला बात क्या बताई, अपने आप को किससे फ्री कर दे, बैगेज से। दूसरा लिखिए निरंतर गतिशील रहना। मुख्य मुख्य पॉइंट लिख लीजिए। कहते हैं जीवन एक सीधी सीढ़ी नहीं है, सांप सीढ़ी के खेल के समान है। इसमें सब प्रकार की परिस्थितियां आती हैं। कभी सुख के सीन आते हैं, कभी दुख के आते हैं। किसी की भी लाइफ एक जैसी नहीं चलती है। कभी हमको सहज सफलता मिलती जाती है, कभी बहुत प्रयास कर लेते हैं तब भी सफलता नहीं मिलती है। कभी अच्छा स्वास्थ्य चलता है, कभी व्याधिग्रस्त जीवन हो जाता है, बीमारी आ जाती है। माना सुख दुख, लाभ हानि, निंदा स्तुति, ये चेंज होता रहता है लाइफ का सर्कल। ये सिद्धांत है, सबके साथ होता है। पर कुछ लोग विपरीत परिस्थितियों में हार मान जाते हैं और हमेशा के लिए सोच लेते हैं कि बस अब हम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। पर आज से आप एक संकल्प लें, ध्यान से सुनिए। कैसी भी परिस्थिति मेरी जिंदगी में आ जाए, मुझे रुकना नहीं है। निरंतर चलते रहना है, कर्म करते रहना है, गतिशील रहना है। कर्म करने की, बढ़ने की, चलने की स्पीड भले धीरे हो जाए, पर चलते रहिए, कर्म करते रहिए। कहते हैं, आपने सुना होगा, चलने का नाम जिंदगी है, रुकना मौत के समान है। आप सबने कछुए खरगोश की कहानी सुनी, याद है दरभंगा वालों को? बचपन में सुनाते। कछुए खरगोश की दौड़ हुई, कौन जीता? कछुआ। भले ही धीरे चला, निरंतर चला। खरगोश तेज दौड़ा, पर उसमें दिखाते बीच में पेड़ के नीचे सो गया, विश्राम करने लग गया, रुक गया, इसलिए हार गया। कहानी क्या शिक्षा देती है? परिस्थिति आ जाए, रुकना नहीं है, चलते रहिए। चलने वाला मंजिल तक पहुंच जाएगा। और एक संकल्प करिए, इस पर हम एक स्टोरी सुनाएंगे आपको। चीन की एक प्रसिद्ध लोक कथा है, ध्यान से सुनो, बहुत प्रेरणा की कहानी है। चीन के गांव में भविष्यवाणी हो गई कि अगले 10 सालों तक यहाँ बरसात नहीं पड़ेगी, सूखा पड़ेगा। ये भविष्यवाणी सुनकर सब किसानों ने अपने अपने हल घर में रख दिए कि सूखा पड़ेगा। एक किसान सूखे खेत में भी हल चला रहा था, खेत जोत रहा था। ऊपर जाते हुए बादलों को ये बात अजीब सी लगी। रुककर उन्होंने किसान से पूछा कि तुमने सुना नहीं, 10 सालों तक बरसात नहीं होगी, फिर तुम क्यों ये हल चला रहे हो, खेत जोत रहे हो? किसान ने बादलों को कहा कि कहीं इन 10 वर्षों में मैं अपना कर्म करना न भूल जाऊं, इसलिए सूखे खेत में भी हल चला रहा हूं। अभी और अच्छी बात सुनिए, बादलों को ये बात छू गई। बादलों ने भी सोचा कहीं हम भी इन 10 वर्षों में अपना कर्म करना न भूल जाएं, और बादलों ने भी तुरंत ही बरसना शुरू कर दिया। तो क्या समझा? कर्म में लगे रहने से
विपरीत परिस्थितियां कभी भी आपके अनुकूल हो सकती है। ठीक है ना? कितनी प्रेरणा मिलती है भाई। वहां तो डिक्लेयर हो गया था बारिश नहीं होगी, पर उनको प्रेरणा मिली और उन्होंने तुरंत बरसना शुरू कर दिया। तो आप असफलता से घबराइए मत। असफलता की राख में ही छुपी है सफलता की चिंगारी। असफलता की राख में ही छुपी है सफलता की चिंगारी। ऐसे बहुत से लोग हैं, आपने सुना होगा थॉमस एडिसन साइंटिस्ट, हजारों बार कोशिश की तब जाके बिजली का आविष्कार हुआ। तो कर्म में लगे रहने से परिस्थितियां आपके अनुकूल हो जाती है। और एक संकल्प सुनिए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, रोज सुबह उठकर आप एक विचार क्रिएट करिए अपने अंदर। क्या विचार हम बोलेंगे, हमारे पीछे पीछे आप रिपीट करिएगा। क्या विचार करना कि इस समस्या से अधिक पावरफुल, शक्तिशाली मैं हूं। ये जो दुख चल रहा है, इससे अधिक पावरफुल मैं हूं। बीमारी चल रही है, तनाव चल रहा है, इससे अधिक पावरफुल कौन है? मैं हूं। क्योंकि मैं उस सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान हूं। तो उससे क्या होगा? ये सोचने से जो तनाव है, समस्या है, दुख है, बीमारी है, उसकी पावर, शक्ति कम हो जाएगी। और जैसे आप सोचेंगे मैं सर्वशक्तिवान परमात्मा का बच्चा हूं, आपके भीतर की शक्ति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। चलिए बोलेंगे हमारे साथ, जरा दोनों हाथ ऊपर करिए। भीतर से आवाज आनी चाहिए, बोलिए समस्याओं से अधिक शक्तिशाली मैं हूं। बोलिए तनाव से अधिक शक्तिशाली मैं हूं। दुखों से अधिक शक्तिशाली मैं हूं। बीमारियों से अधिक शक्तिशाली मैं हूं। मैं सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान हूं। बहुत अच्छा। तो क्या होगा इससे? आपके भीतर समस्याओं को लड़ने की ताकत बढ़ जाएगी और तनाव की पावर, दुख की पावर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो खुश रहना है जीवन में, तो परिस्थितियों को देखकर रुकना नहीं है, कर्म करते रहना है। कर्म में लगे रहने से विपरीत परिस्थितियां कभी भी आपके अनुकूल हो जाएंगी। आप सबने गीत सुना होगा, बहुत पुराना गीत है, तुझको चलना होगा। सुना है? दरभंगा वालों ने सुना है? तो अभी कुछ क्षण बाद उस गीत को बजाया जाएगा। आप सब बच्चा बनकर, पोस्ट पोजीशन भूलकर, आयु भूलकर, भगवान का बच्चा बनके खुशी में, मस्ती में उस गीत को गाना। गाएंगे ना हमारे साथ? जितना गाएंगे आपके जो ब्लॉकेज है ना शरीर के, चाहे हार्ट के ब्लॉकेज, घुटनों के, ब्रेन के, सारे ब्लॉकेज क्या हो जाएंगे? खुल जाएंगे। तो चलिए खड़े हो जाएं, गीत बजाओ, तुझको चलना होगा।
बहुत सुंदर गाया आपने, खुद के लिए तालियां बजाएं। ये गीत क्यों गाए जा रहे हैं, क्यों बजवाए जा रहे हैं? गीतों से भी प्रेरणा मिलती है। दूसरा, निरंतर चलते रहिए, गतिशील रहना है। ठीक है। अब तीसरी बात सुनिए, एक किस्सा सुन लीजिए, इसका आंसर आपको देना है। ध्यान से सुनेंगे। एक बार एक अमीर आदमी सड़क किनारे मुंह लटकाए बैठा था, तो एक बुद्धिमान व्यक्ति उसके पास से गुजरा और उसने पूछा कि तुम इस तरह सड़क किनारे मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? क्या कोई समस्या आ गई? तो अमीर आदमी ने जवाब दिया कि दोस्त, मैं दूर देश से तुम्हारे देश में खुशियों की तलाश में आया था, पर मुझे आपके देश में आकर भी खुशी नहीं मिली। तो बुद्धिमान व्यक्ति को सारी बात समझ में आ गई। उसने क्या करा? अमीर आदमी की कमर में रुपयों से भरा एक बैग लटका था। जोर से उस बैग को छीना और तेजी से दौड़ पड़ा। अब अमीर आदमी भी भागता हाफता दौड़ता रहा उसका पीछा करने के लिए, क्योंकि उसको अपना बैग दिख रहा था। अब बुद्धिमान व्यक्ति की स्पीड बहुत फास्ट थी। उसने क्या करा? थोड़ी दूर पर जाके सड़क के किनारे रुपयों से भरा बैग पटक दिया, वहीं रख दिया। अब भागता हाफता अमीर आदमी अपने बैग के पास आ गया। अपने रुपयों से भरा बैग देखकर उसको इतनी खुशी हुई कि बैग उठाकर डांस ही करने लग गया खुशी में। अब आप बताइए, इसमें खुशी का क्या रहस्य है? थोड़ा एक दो लोग शेयर करेंगे, पर एक एक लाइन में आंसर, लंबा चौड़ा नहीं, ताकि अधिक से अधिक सुनाए। क्या होगा इसमें? बहुत सी बातें। भाई साहब को दीजिए, हाथ उठाए। हाँ जी, माइक आएगा आपके पास। हाँ जी, हाँ जी। खुशी मेरे पास है, उसे ढूंढना होगा, अपने पास। अंदर झांकना होगा। वेरी गुड। और पीछे सब दूर से जवाब आए। हाँ जी, कौन? देखिए बहन जी बोलेंगे, हाँ उनको दीजिए। लंबा हाथ उठाइए, माइक आएगा आपके पास। हाँ जी, कौन आंसर? उसने अपने लक्ष्य को पा लिया क्योंकि वह खो गया। अच्छा, बहुत अच्छा। और कुछ इधर देना चाह रहे हैं? इधर आगे। हाँ जी, खुश होने के लिए धन का नोट घट गया था। एक मिनट, तेरे धन पीछे का नोट घट गया उसका। धन का नोट घट गया। अच्छा, वेरी गुड। और हाँ भाई जी, खुश होने के लिए गतिशील होना जरूरी है। अच्छा, बहुत अच्छा। सबके अपने आंसर्स हैं। आ जाइए, बस ले आओ भैया, बस बस बोलिए। दृष्टिकोण का फेरा। दृष्टिकोण, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए, बस बस एंड। खुशी नहीं थी जब उसको, माना उसको एहसास ही नहीं था मेरे पास है। जब उससे वो चीज छीनी, उसको वापस मिला, तो उसको लगा अरे मेरे पास तो वो था। अब इससे हम क्या बताना चाह रहे हैं? जीवन में हमारे पास बहुत कुछ है, पर हमें अपने सुखों का, अपनी प्राप्तियों का एहसास, रियलाइजेशन नहीं है। हम खाली हिस्से को देखकर शिकायत करते, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास ये नहीं। जो है उसको एहसास करिए, उसको देख देख खुश होइए। आपको लगेगा मेरे पास बहुत कुछ है। नहीं, धन से मतलब नहीं है, नहीं तो वो चीजें चली जाएंगी, फिर आपको लगेगा अरे मेरे पास तो बहुत कुछ था। आज एक बहुत अच्छा होमवर्क, 2-3 होमवर्क देंगे। पहला होमवर्क, रात को सोने के पहले लिस्ट बना लेना, अपनी प्राप्तियों की लिस्ट। मेरे पास क्या क्या है, धन से मतलब नहीं है, लिस्ट बनाओ अभी। अच्छी बुद्धि आपके पास है,
भाई जो कुछ है उसके लिए हमको ईश्वर को सच्चे मन से थैंक्स, शुक्रिया देना। सुनिए, अगर कोई चीज है फिर भी व्यक्ति कहता है ही नहीं, तो ब्रह्मांड का सिद्धांत है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो चीज आपके पास से चली जाएगी। कई होते हैं ना, कैसे पूछते कैसे हो, अच्छे भी होंगे ना तो कहते हैं बीमारी हो, पैसा है तो भी कहते धन है का, दिखाते नहीं लोग। तो वो चीज क्या हो जाएगी, है तो भी बोलते है ही नहीं मेरे पास, तो ऐसी जिंदगी चल रही है। तो ये ब्रह्मांड का सिद्धांत है, मन का साइंस है। नहीं है नहीं है, गरीब हो ये सोचेंगे, बीमार हो, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो जो चीज है वो भी क्या होगी, चली जाएगी। ध्यान से सुन रहे हैं सभी। और अगर किसी चीज की कमी भी है, धन मानो कम भी है, स्वास्थ्य ठीक नहीं भी चल रहा है, किसी से संबंध खराब भी चल रहे हैं, तब भी ईश्वर को सच्चे मन से हम शुक्रिया करेंगे तो वो चीज कुछ दिनों में कई गुना मल्टीप्लाई होके आपके पास आ जाएगी। ठीक है, भले ताली बजा दे, कई बजा रहे कई नहीं बजा रहे, अच्छी चीजों तो बजा दे, तो कभी किसी को नींद आ रही होगी, अड़ोसी पड़ोसी को दौड़ जाएंगे। वैसे तो नींद का समय नहीं, कितना सुंदर समय, ठीक है, फिर भी तो क्या करना, हमको लिस्ट बनाना आज रात को सोने के पहले, मेरे पास क्या क्या है, और उन सब चीजों के लिए सच्चे मन से एहसास करना। आपको लगेगा मेरे पास बहुत कुछ है, और ईश्वर को क्या करना, शुक्रिया। जैसे अच्छी बुद्धि, अच्छा स्वास्थ्य, कई गुण आपके अंदर होंगे, वो भी तो एक असेट है ना आपकी। कई विशेषताओं से भगवान ने आपको भरा होगा, कितनी विशेष आप में होंगी क्वालिटीज। अच्छे माता पिता आपके साथ रहते होंगे, अच्छा मकान होगा रहने के लिए, पर्याप्त धन होगा, चरित्रवान बच्चे, सुंदर जिंदगी। ये सारी चीजें आपको रियलाइज करना है क्या क्या है, केवल मनी टर्म्स में नहीं, इतना धन है, इतने अकाउंट है, इतनी कारें हैं, वो नहीं। अच्छे गुण दिए, अच्छी बुद्धि दी, बुद्धि भी तो अच्छी दी, नहीं तो कैसे सुनते ये बैठ के, ठीक है। चरित्रवान जिंदगी, अच्छे संस्कार वाले बच्चे, जो भी ऐसी चीजें, उसकी क्या बनाना, लिस्ट। और हर चीज को आप देखेंगे, एहसास करते जाना, एहसास करते जाएंगे, शुक्रिया करते जाएंगे, तो आपकी खुशी बढ़ती जाएगी। नहीं तो उस अमीर आदमी के जैसे होगा कि जब वो चीजें हैं तब खुशी नहीं है, और वो चीजें चली जाएंगी तो आपको लगेगा मेरे पास तो बहुत कुछ था। ठीक है, तो अभी 1 मिनट शांति में हम बैठेंगे, मेडिटेशन का साइलेंस म्यूजिक लगेगा। आप सभी अपने सुखों को एहसास करिए और ईश्वर को अभी थैंक्स करिए। आंखें बंद करें, अलर्ट होके बैठे। चिंतन करिए, बहुत स्लो लगाए म्यूजिक। अपनी प्राप्तियों को देखिए, मेरे पास क्या क्या है, और हर प्राप्ति के लिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। अपने सुखों को एहसास करिए। सुंदर जीवन दिया, शक्तिशाली मन दिया,
अपनी विशेषता को देखिए, अपने गुणों को देखिए, पर्याप्त धन दिया, चरित्रवान जीवन दिया, हर सुखों को एहसास करिए। मेरे पास बहुत कुछ है, ईश्वर को थैंक्स दीजिए। ओम शांति। अब हम आज के लेसन का मुख्य मक्खन सुना रहे, ध्यान से सुनिए। बड़े बड़े अक्षरों में लिख लीजिए, कॉपी पेन आप लाए हैं। सभी अपने आप से आज इस सभा में खुश रहने का वचन लीजिए, प्रॉमिस, प्रतिज्ञा। दूसरों से हम वचन लेते हैं, टूट भी जाता है। खुद से वचन लेते हैं, उसमें वजन आता है। पहले दिल से हाथ उठाना, दिमाग से नहीं कि पड़ोसी ने उठाया है मैं भी उठा दूं, दीदी क्या सोचेंगी, सब उठा रहे हैं मैं भी उठा दूं। हम दिल का हाथ देखना चाहते हैं। कौन कौन आज इसी सभा में खुद से ये वचन, ये प्रॉमिस, ये डिसीजन लेने को तैयार है, मुझे बहुत खुश रहना है। वेरी गुड। 5-7 लोगों ने भी उठाया। अब वो सोच रहे हैं उठाया तो मैं भी उठाई दूं। बहुत अच्छा। इतनी हिम्मत का वचन लिया। कई सोच रहे ना कितना टफ है। टफ नहीं, हम बताएंगे अभी कैसे इजी होगा। इतनी हिम्मत से आपने वचन लिया, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत पहले तो बधाई, हिम्मत की बधाई। अब मेन क्वेश्चन है, खुश कैसे रहे हमेशा? परिस्थिति आ रही है, क्या करूं? अब सुनिए, पहले पूरी बात सुनिए, फिर आपको व्रत लेना, डिसीजन लेना इजी हो जाएगा। अब खुशी के लिए बात सुनिए। खुशी क्या चीज है? सुनिए, खुशी खजाना है बहुत बड़ा। इच्छुक व्यक्ति इसे निःशुल्क प्राप्त कर सकता है। लाखों रुपए देकर भी इसको खरीदा नहीं जा सकता। एक एक चीज हम बोल रहे हैं और आप सोचिए, राइट है, अंदर जा रहा है। आज के समय में सबसे बड़ी दौलत, खजाना खुशी है। ठीक है, खुशी जैसी खुराक नहीं। माना पहले हम समझ रहे खुशी क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है उसका। मान लीजिए 36 प्रकार के व्यंजन हैं, मन खुश नहीं है तो 36 प्रकार के व्यंजन फीके लगेंगे। और मन खुश है तो सूखी दाल रोटी भी पच जाएगी। तो खुशी सबसे बड़ी खुराक। खुशी जैसी मेडिसिन, औषधि, टॉनिक नहीं। डॉक्टर्स भी मान रहे हैं, दवा के साथ डॉक्टर्स आपका ट्रीटमेंट करते हैं, पर दवा के साथ अगर आप खुश रहोगे तो जल्दी दवाइयां असर करेंगी और आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो आज के समय में खुशी बहुत बड़ा टॉनिक, औषधि, मेडिसिन है। जब मन खुश रहता है तो शरीर के अंदर एक हार्मोन्स निकलता है, एंडोर्फिन्स। आप चाहे तो लिख लीजिए। और इस एंडोर्फिन्स को निकलने से हमारे अंदर उमंग, उत्साह और बढ़ जाता है।
किसी भी काम को हम जीवन में उत्साह के साथ करते हैं, ज़ील, एंथुजियाज्म, इंडोर्फिन्स बनता है, तो इससे निर्णय शक्ति बढ़ जाती है, डिसीजन मेकिंग पावर, कंसंट्रेशन पावर। खुशी सबसे बड़ा उपहार है जो आप किसी को भी दे सकते हैं। अब देखिए, जो इतनी बड़ी चीज है जिंदगी के लिए खुशी, कहते हैं ना, जिस घर में, ध्यान से सुनना, खुशी है, प्रेम है, वहां बीमारियां कम आती है। जहां तनाव है, प्रेम नहीं नफरतें हैं, वहीं बीमारियां आती है। तो खुशी, क्या क्या सुना? खुशी सबसे बड़ी दौलत, खुशी सबसे बड़ा खजाना, सबसे बड़ी औषधि, खुशी सबसे बड़ी खुराक। मानते हैं आप इन चीजों को? तो जो इतनी वैल्यूबल चीज है हमारी जिंदगी के लिए, खुशी, आज वही हमारे जीवन में नहीं है। पहले की लाइफ स्टाइल ऐसी थी कि 10 लोग आपस में बैठते थे, मुस्कुरा लेते थे। आज खुश रहने के लिए, मुस्कुराने के लिए भी बड़े बड़े शहरों में क्लब्स खोलने पड़ रहे हैं। दरभंगा में है या नहीं मुझे नहीं पता, वरना हंसना लोग सीखे, उसके लिए लाफिंग क्लब्स। अब क्या करे वो लोग, उनको खोलना पड़ा, क्योंकि जो नेचुरल चीज है वो लोगों के जीवन से चली गई, इसलिए उनको सिखाना पड़ रहा है। वो क्लब में क्या होता है, पार्क में लोग इकट्ठा होते हैं, 10-20 लोग जोर जोर से दम लगवाना पड़ रहा, उसमें भी हंसो, दम लगाते, हंसते, उसके बाद फिर घर आए तो भले, ठीक है। तो जो हमारी नेचुरल चीज है, अब आप बताइए, एक और हंसी की बात, मई महीने का सेकेंड संडे विश्व हास्य दिवस, वर्ल्ड लाफ्टर डे के रूप में मनाया जा रहा है। और अभी लेटेस्ट 5-7 दिन पहले इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया गया। अब आप बताइए इसका क्या मतलब हुआ? मतलब 365 दिन में से एक दिन हैप्पीनेस का, एक दिन वर्ल्ड लाफ्टर डे, बाकी दिन क्या करना है? मतलब कितनी वंडरफुल बातें, जो हमारी नेचुरल चीज है, खुशी, जोर जोर से हंसना उसको खुशी नहीं, भीतर की खुशी, उसको सिखाने के लिए दिवस मनाने पड़ रहे हैं कि एक दिन तो उसको हंसो। उसको मनाने के लिए आजकल क्लब खोलना पड़ रहा है। और इतना ही नहीं, डॉक्टर्स भाइयों को मालूम होगा, अभी तक नींद नहीं आती, नींद की गोलियां खा रहे हैं। अब खुशी नहीं मिल रही है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता में हैप्पी पिल्स निकल गई हैं। छोटे बच्चे अपने पॉकेट में खुश रहने के लिए खुशी की दवाइयां लेकर घूम रहे हैं। अब आप बताइए, डिस्टर्ब होता है ना, फिर सब इधर ही देखते हैं, मेन लेसन चल रहा है, इनको ले जाए बहन एक साथ। अभी बैठे रहे, काफी टाइम है, उत्सव में ले जाए। मुझे सुनाया किसी ने, पिछले वर्ष लखनऊ जाना हुआ, लखनऊ में 3-4 बार शिविर हो गया, बड़ा शहर है। एक बहन ने सुनाया, आप विश्वास नहीं मानेंगे, 10,000 रुपए महीने का इंजेक्शन उसको लगवाना पड़ रहा है। एक महीने में 10,000 रुपए खर्चा करना पड़ रहा है, डिप्रेशन दूर हो जाए उसके लिए। कितना? 10,000। हमको भी वंडर लगा सुन के। और इतना ही नहीं, अब सुनिए, आपने सुना होगा दुबई की मिनिस्ट्री ने, सुनना हम क्या क्या बातें बता रहे हैं, अपनी मिनिस्ट्री में हैप्पीनेस मंत्रालय खोला है। भाई आजकल होते हैं ना मिनिस्ट्री में, फाइनेंस संभालने का मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, फूड मंत्रालय, तो खुश रहना कैसे सिखाए उसके लिए भी मंत्रालय खोलना पड़ रहा है। और उसके लिए बकायदा हैप्पीनेस मिनिस्टर अपॉइंट हुआ।
और इतना ही नहीं, आपको दुबई की सुन के हंसी आ रही, अपनी इंडिया में भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, जहां से हम आए, इंदौर एमपी, मिनिस्ट्री में जो वहां के हमारे सीएम हैं, उन्होंने हैप्पीनेस मंत्रालय खोल दिया है। हैप्पीनेस मिनिस्टर अपॉइंट हुआ। अब आप बताइए जरा, सच्ची खुशी, मन की खुशी क्या लाफिंग क्लब खोलने से मिल जाएगी? मन की खुशी दवाइयां, इंजेक्शंस लेने से मिलेगी, डिप्रेशन की टेबलेट्स? मन की खुशी विश्व हास्य दिवस एक दिन मनाने से मिल जाएगी? मंत्रालय खोलने से मिल जाएगी? सच्चे मन की खुशी तो आपके भीतर है, और वो खुशी आध्यात्मिक ज्ञान के अलावा किसी से भी नहीं मिल सकती। और यही ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का इस शिविर द्वारा उद्देश्य है। 12 दिन के अंदर हमारा प्रयास रहेगा स्पिरिचुअल ज्ञान और मेडिटेशन के द्वारा आपके भीतर की खुशी के खजाने को बाहर ले आना, दवाइयों से नहीं। कई पूछ रहे थे कोई कसरत कराएंगे, कसरत से भी नहीं, वो एक अलग पार्ट है स्वस्थ रखने के लिए, उसको हम इग्नोर नहीं कर रहे। पर इस शिविर में कोई प्राणायाम, कोई आसन, कोई फिजिकल एक्सरसाइज, कोई दवाइयां, वो नहीं। शिविर का सब्जेक्ट है आध्यात्मिक ज्ञान और मेडिटेशन। हम फिजिकल एक्सरसाइज, कसरत, उसको इग्नोर नहीं कर रहे, वो अलग दिन बताएंगे आपको। पर शिविर का ऑब्जेक्ट क्या है? स्पिरिचुअलिटी के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा आपके भीतर की खुशी बाहर आ जाएगी, तो आपके ब्लॉकेज भी क्या हो जाएंगे? खुल जाएंगे। अब एक प्रश्न पूछती हूँ, आपको जवाब देना है। विचार करके जवाब देना। खुद को खुश रखना मेरे अपने हाथ में है या दूसरों के हाथ में? अपने हाथ में। पर हमने क्या कर दिया? अपनी खुशी का रिमोट किसको दे दिया? दूसरों को। होता तो ऐसे ही है। या अच्छे से बैठे हैं, घर गए, किसी ने काम ठीक से नहीं किया और खुशी, ऑफिस में गए। अब देखिए, ये तो पॉसिबल नहीं है कि सब आपके हिसाब से ही काम करें, ठीक है ना? तो आज से संकल्प ले लीजिए कि जीवन चल रहा है, खुद से बात करिए। सफलता भी मिलेगी, असफलता भी मिलेगी। कुछ लोग आपकी बात मानने वाले भी मिलेंगे, कुछ आपकी बात नहीं भी मानेंगे, कुछ आपके हिसाब से काम करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। कभी अच्छा स्वास्थ्य चलेगा, माना सब कुछ होगा। पर इन सब के बावजूद एक वचन, एक प्रॉमिस, एक संकल्प, एक प्रतिज्ञा अपने से करिए, मुझे बहुत खुश रहना है। बड़े बड़े अक्षरों में लिख लीजिए, मेरी खुशी पर मेरा अधिकार है। ये भी होना है। चल, इसको भी हटाओ थोड़ा। हवा अच्छी चल रही वैसे ना, प्लीजेंट है मौसम, थोड़ा सा इसको कर दे स्ट्रेट। बड़े बड़े अक्षरों में लिख लीजिए, मेरी खुशी का रिमोट मेरे हाथ में है। मुझसे मेरी खुशी कोई भी छीन नहीं सकता। लिख लीजिए, हम धीरे धीरे बोल रहे हैं। मुझे बहुत खुश रहना है। मेरी खुशी का रिमोट मेरे हाथ में है। मुझसे मेरी खुशी कोई भी छीन नहीं सकता। मैं सदा खुश रहूंगी। रोज इसको रिवाइज करिए। तो इस विचार में इतनी ताकत है कि सारी परिस्थितियां, सिचुएशन जो आ रही है वो कमजोर हो जाएंगी और आप अपनी खुशी को
इसको बाद में उठा लेना, चलो जब जरूरत पड़ेगी। खुशी को कायम रख सकेंगे। ठीक है, कल विचार दिया था हर घंटे क्या सोचना था, किसी को याद है? मैं आनंद में हूं। ठीक है, आज क्या सोचना? मुझे बहुत खुश रहना है। ठीक है, मेरी खुशी का रिमोट किसके हाथ में? मेरी खुशी पर किसका अधिकार है? मुझसे मेरी खुशी कोई भी छीन नहीं सकता। आज से संकल्प कर ले, भले लिखते जाओ। छोटी छोटी बात तो क्या, बड़ी बात भी आ जाए तो भी खुशी की दौलत को, खुशी की औषधि को गवाना नहीं है। देखो बातों का क्या है, बात आती है और चली जाती है, क्या हमेशा ही बैठी रहती है? बातें आएंगी और चली जाएंगी, समस्याएं भी आएंगी और चली जाएंगी। खुद से बात करो, समय परिवर्तनशील है, पर मेरी खुशी की दौलत, खुशी की टॉनिक को, खुशी की वैल्यू को लेकर ना जाए। ठीक है, अगर आप खुश रहेंगे तो आपको लगेगा खुश रहते रहते वो बड़ी बात भी क्या हो गई? छोटी। अब हम खुश रहने का आज का इंजेक्शन दे रहे, कल बताया था ना, अलग अलग बातों का इंजेक्शन। आज 2 कार्ड मिले सबको, जिन जिनको कार्ड मिल गए वो हाथ उठाएं। वेरी गुड, सबको मिले 2-2, वेरी गुड। जिसको नहीं मिला भले जाते समय लीजिएगा। पहला कार्ड देखिए, ये ऑरेंज येलो वाला बाद में, पहले ये हम समझ लेते हैं फिर इसको करेंगे। मैं भगवान का बच्चा हूँ, खुशियों के खजानों का मालिक हूँ, खुशी मेरा खजाना है, मुझे खुश रहना ही है, जब तक जीना है खुश रहना है। अब इसको कैसे करना हम समझते हैं। इसको उठाओ भाई, इसकी जरूरत पड़ेगी अभी, इसको समझाना है। कोई पकड़ के रखो इसको या तो कि अंतर्मन चित्रों की भाषा जल्दी समझता है। चित्र सहित आज का इंजेक्शन दिमाग में उतार लीजिए। खुद से बात करिए, हम किसकी संतान है? परमात्मा। और दुनिया में कहते कि बच्चा जो होता अपने पिता की सारी संपत्ति का, खजाने का क्या होता है? मालिक। तो खुद से बात करिए, ईश्वर के बच्चे होने के नाते उसका जो खजाना है खुशी, उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसके हम क्या हो गए? क्या हो गए? मालिक। तो ऐसा सीन बनाइए, आप बैठे या मुस्कुराते हुए बच्चों की तरह बिठा दीजिए, और यहाँ पानी का झरना बताया है, पर पानी का नहीं, ये तो चित्र में दिखाने के लिए बताया। महसूस करिए अभी, प्रभु पिता से मुझ पर खुशी का झरना बरस रहा है। माना मैं ईश्वर का बच्चा हूँ, ईश्वर मुझे निशुल्क खुशी दे रहा है, और इतना मुझे उसने अपनी इस दौलत से, खजाने से, प्रॉपर्टी से, खुशी के झरने से, खुशी के झरना, खुशी का कलर होता है येलो। कलर्स पर हम बाद में चर्चा करेंगे, पर आज समझ लीजिए खुशी का कौन सा कलर? येलो। तो इतना खुशी के झरने से लबालब कर दिया कि अब मुझसे खुशी के रंग बिरंगे फाउंटेन, फव्वारे निकल रहे हैं। ये जो फव्वारे कलरफुल, ये पानी के समझाने के लिए बताए, पर पानी के नहीं है। किस चीज के फव्वारे ये? खुशी के। अब आप थोड़ा सोचिए, दुनिया में हमको किस किस चीज से खुशी मिलती है? थोड़ा
किस किस चीज से खुशी मिलती है? देखो, धन आता है तो भी खुशी आती है, गलत नहीं। अभी 5-7 लाख रुपए दे दे कोई, 1 लाख भी दे दे तो खुशी मिल जाएगी, रॉन्ग नहीं है। अच्छा भोजन खा लेते हैं तो भी खुशी मिलती है, गलत नहीं है। साधन आ जाता है घर में तो भी खुशी आ जाती है, राइट है ना? इसको इग्नोर थोड़ी कर रहे हैं। संबंधों से भी खुशी मिलती है, मान सम्मान मिल गया तो भी खुशी मिल रही है, पद पोजीशन मिल गया तो भी खुशी मिल रही है। पर क्वेश्चन ये अपने आप से पूछना, जो खुशी धन से मिल रही है, संबंधों से मिल रही है, साधन के आने से मिल रही है, पद पोजीशन से मिल रही है, वस्तु वैभव पदार्थ से मिल रही है, वो खुशी क्षणिक है, विनाशी है, टेम्परेरी है, आज है कल नहीं है। धन गया खुशी, पद पोजीशन गया खुशी, गो। सच्ची खुशी, अविनाशी खुशी, इंग्लिश का बहुत अच्छा शब्द है, प्योर और इटर्नल हैप्पीनेस। सात्विक और अविनाशी खुशी कौन दे सकता है? परमात्मा। और दूसरी खुशी को खरीदना पड़ता है पैसा देकर। परमात्मा से जो खुशी मिलती है, सच्ची मिलती, अविनाशी मिलती, इटर्नल मिलती और फ्री ऑफ चार्ज। तो जो खुशी सच्ची है, अविनाशी है, उसके लिए हम कहते हैं हमारे पास समय नहीं है लेने के लिए। तो आज आप सब दरभंगा में कितने भाग्यशाली आत्मा आज यहाँ बैठे, पुण्य आत्माएं बैठे हो। कौन सी खुशी भर रहे हैं आज? सच्ची खुशी, अविनाशी खुशी, सात्विक खुशी, निशुल्क भर रहे हैं। और किससे भर रहे हैं? परमात्मा से। तो ये इंजेक्शन भी करना, और उसके साथ ये, क्योंकि अंतर्मन चित्रों को जल्दी समझता है, ऐसा सीन बनाना, हम बैठे, हमारे ऊपर खुशी का झरना आ रहा है और मुझसे खुशी के क्या निकल रहे हैं? फव्वारे, फाउंटेन। अब आप एक बात बताएं, आज का इंजेक्शन कितना डोज फिक्स करें? कल तो हर घंटे बोला था, बोलिए ऐसे ही बता दीजिए, बोलिए आगे जो बैठे बताइए कितना डोज? हाँ? और बताएं, बोलिए। आप तो जुड़े हुए ना, जो जुड़े बैचेस वगैरह लगाए वो नहीं, नयों को चांस दीजिए। हाँ जी, बोलिए कितना डोज फिक्स करें? हर मिनट। हाँ? हर मिनट। हर मिनट, बिल्कुल राइट। हर क्षण। भाई साहब ने कहा, ताली बजाएं उनके लिए। अब जो ये सोचते हैं, कई कहते दीदी सारा दिन यही होमवर्क करते रहेंगे तो काम कब करेंगे अपना? यही करते रहे क्या? अब सुनिए एक बात, सुबह सुबह कोई व्यक्ति आपको खराब बात कह दे, गलत बात कह दे, आपकी इंसल्ट कर दे, तो सारा दिन काम भी हम करते रहते हैं और खराब बात भी सोचते रहते हैं, आज ये कह दिया, आज ये कह दिया। तो गलत बात काम करते उठते बैठते सोच सकते हैं, तो क्या ये अच्छा विचार, ये इंजेक्शन चलते फिरते उठते बैठते काम करते सारा दिन आज की इसकी धुन नहीं लगा सकते? तो आज क्यों कह रहे हैं, अगर आप इस इंजेक्शन को करेंगे, इस विचार को और इस सीन को सामने रखते हुए, हम आपको गारंटी दिला रहे हैं, हजारों भाई बहनों के अनुभव है, अगर आप इस इंजेक्शन को करेंगे, आपके भीतर का डिप्रेशन खत्म होगा, खुशी बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात यह है, कल जब आप यहाँ आएंगे तो हमको पूछना नहीं पड़ेगा होमवर्क किया या नहीं, आप सबके चेहरे खुशी के मारे टमाटर से भी ज्यादा लाल हो जाएंगे।
और सबसे बड़ी बात, जब आप इस होमवर्क को करेंगे, आपकी घर का वातावरण, ऑफिस, दुकान, जिस स्थान पर आप हैं, वहां का वायुमंडल भी खुशनुमा बन जाएगा। इतना बड़ा फायदा। और जिस घर में खुशी है, वहां बीमारियां कम होती है। ठीक है? कई कहेंगे दीदी घर में सब तो उदास है, सब गुस्सा कर रहे हैं, मेरे एक करने से क्या वायुमंडल बनेगा? ना, ऐसे पूछते हैं ना लोग। हम ही तो आ रहे हैं शिविर में, बाकी तो आ ही नहीं रहे, सो रहे हैं ना? तो अब आप बताइए, एक व्यक्ति घर में कितनी देर में गुस्से का वायुमंडल बना सकता है? कितनी देर में? विदिन अ सेकेंड। एक आया, गुस्सा शुरू किया और सारा घर क्या हो जाता है? तो एक नेगेटिव व्यक्ति 1 मिनट में गुस्से का माहौल बना सकता है। तो आप पावरफुल आत्माएं 1 मिनट के अंदर इस खुशी के इंजेक्शन को करके खुशी का वायुमंडल बनाएंगे या नहीं? सकते हैं की बात नहीं, सकते तो सब है, कर सकते हैं। पर आज मेन बात यह है, जो समय निकाल कर इस होमवर्क को करेंगे वो अब हाथ उठाओ। हम आपको बता रहे हैं, वेरी गुड, ताली तो बजाएं खुद के लिए। जिन्होंने इस इंजेक्शन को कई बार हमने उनको लिखने को दिया, एक दिन में नहीं, कईयों की मोटी मोटी फाइलें थी डिप्रेशन की, केसेस की। हमने उनको कहा 21 दिन, 40 दिन, महीना भर इस इंजेक्शन को रोज लिखिए, 50 बार, 40 बार। ये हम सत्य अनुभव सुना रहे हैं। इस इंजेक्शन को लिखने से उनकी डिप्रेशन की दवाइयां छूटी है। क्योंकि जब हम अच्छा लिखते हैं तो हमारे ब्रेन के अंदर भी पॉजिटिव केमिकल्स बनते हैं, और वो पॉजिटिव केमिकल्स हमें तन से भी स्वस्थ कर देते हैं और मन से भी स्वस्थ। ठीक है? तो क्या होमवर्क आज? अब रिवाइज करते हैं पहले। पहली बात, हर घंटे चलते फिरते उठते बैठते क्या सोचेंगे? मुझे बहुत खुश रहना है। जो ये इंजेक्शन है, जब तक जीना है खुश रहना है। मेरी खुशी का रिमोट किसके हाथ में? मेरे हाथ में। मेरी खुशी पर किसका अधिकार? और छोटी छोटी बातों के पीछे खुशी की दौलत को गंवाना नहीं है। तो क्या फायदा हो गया आज? आपने कहा सारा दिन करेंगे तो आपके घर में कैसा वायुमंडल? खुशी का। आपके दुकान पे कैसा वायुमंडल? खुशी का। और इतने सब यहाँ बैठे हैं, सभी अगर इस होमवर्क को करेंगे, पूरे शहर में, डिस्ट्रिक्ट में आज कैसा वायुमंडल? खुशी का। करके देखिएगा। और जब यहाँ आएंगे तो आपके चेहरे कल कैसे हो जाएंगे सबके? खुशी से टमाटर जैसे। ठीक है? अब एक खास बात, इस खुशी को जो परमात्मा से हमें भरनी है, उसको अभी हम अनुभव करेंगे मेडिटेशन द्वारा। उसके बाद 10 मिनट खुशी का उत्सव मनाएंगे लास्ट में। जब तक हम स्टेज से ओम शांति ना कहीं कोई उठेगा नहीं। पर एक रिक्वेस्ट है आज, कई भाई बहने बहुत देरी से पहुंचे। देखिए, हम इतनी दूर मध्य प्रदेश इंदौर से आए हैं आपके शहर में आपको कुछ देने के लिए। हमारी शुभ भावनाएं आप शहर वासियों के लिए। ठीक समय पे आके पूरा सुने ताकि पूरा लाभ मिले। कई सोचते 7 बजे, चलो 7:15 पे शुरू होगा, पर 7 में 5 कम पे हम स्टेज पे बैठ जाते हैं और ठीक 7 बजे शिविर शुरू होता है। तो ऐसी शुभ भावनाएं 10-12 दिन जब तक ये शिविर चल रहा है, निद्रा देवी को अलार्म भर दीजिए सबकॉन्शियस माइंड में।
एक विचार, मुझे 6:45 ही आकर यहाँ बैठना है ताकि 10 मिनट में आप अपनी मानसिक स्थिति सेट करिए, उसके बाद शिविर सुनिए। तो इस रिक्वेस्ट को अगर आप मानेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। कल से जो 6:45 आकर यहाँ बैठेंगे वो हाथ उठाएंगे जरा। वेरी गुड, चलो देखते हैं, अभी सारे हाथ उठते हैं। एक रिक्वेस्ट है, अगर फॉलो करें तो अच्छा है, ठीक है। देखिए मौसम अच्छा है, बहुत गर्मी नहीं, सर्दी नहीं। अलग दूसरे स्टेट्स में हम जाते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, वहाँ 6-6 बजे हम मॉर्निंग में लेते हैं शिविर। हम लोग को तो ये लेट लग रहा है 7 बजे। तो 7 बजे का टाइम बहुत अच्छा है, उठ सकते हैं, थोड़ा रात को जल्दी सो जाएं, ठीक है, पूरा लाभ लीजिए। कल इस शिविर का एडवांस कोर्स प्रारंभ होगा। आध्यात्मिक ज्ञान का फर्स्ट लेसन हम लेंगे, स्पिरिचुअलिटी का, स्वयं का ज्ञान, खुद की पहचान कराएंगे कल। पर आज के होमवर्क, पहला होमवर्क अब रिवाइज करें। सोने के पहले लिस्ट बनाना है, मेरे पास क्या क्या है, और उस प्राप्तियों को देखकर उसको एहसास करना, रियलाइज करना। आपको लगेगा मेरे पास बहुत कुछ है, शुक्रिया करना। और हर घंटे ये इंजेक्शन, हर घंटे सोचना, ये सीन, परमात्मा से खुशी का झरना बरस रहा है और मुझसे खुशी के रंग बिरंगे क्या निकल रहे हैं। तो आज सब जो यहाँ बैठे, आपको खुशी की दौलत मिली या नहीं? किससे मिली? ईश्वर से। कितने में मिली? निःशुल्क, जो कभी नहीं जाएगी। तो आपके ये पुण्य है, हर किसी को नहीं मिलता है ये, ठीक है। अब हम उस दौलत को मेडिटेशन द्वारा परमात्मा से कैसे भरना, उसको करेंगे। साइलेंस म्यूजिक लगाएं, आप स्ट्रेट अलर्ट होके बैठे सभी। सभी तैयार हो जाएं। अपने भीतर ईश्वर से खुशी भरने, मन की खुशी, सात्विक खुशी, अविनाशी खुशी, निःशुल्क अपने आप को सागर के किनारे महसूस करिए। ओशन के पास ले चले। सूर्योदय का सुबह का समय, प्रकृति सुंदरता को देखते हुए मन को नेगेटिव विचारों से शांत कर दीजिए। चेक करिए किन किन कारणों से हम खुश नहीं रह पाते, और उन सारे कारणों को परम पिता को अर्पित कर दीजिए। आप संभालिए। दिमाग का लोड कम करिए। महसूस करिए, आज मुझे अपने परम पिता द्वारा सच्ची खुशी, अविनाशी खुशी मिलने जा रही है। महसूस करिए, मैं परम पिता का बच्चा हूं। ईश्वर का पुत्र होने के नाते उसके खुशी के खजाने पर, खुशी की दौलत पर मेरा पूर्ण अधिकार है।
खुशी मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा वर्षा है। महसूस करें परम पिता मुझ पर खुशी का वर्षा, खुशी की दौलत, खुशी का खजाना येलो रंग के झरने के रूप में बरसा रहे। प्रभु पिता निशुल्क मुझे दे रहे हैं खुशी का झरना, वर्षे में दे रहे हैं। आहा, अब मैंने खुशी का वर्षा, खुशी का दौलत, खुशी का झरना इतना अपने परम पिता से ले लिया, मैं इतना लबालब हो गई कि मुझसे खुशी के रंग बिरंगे फव्वारे निकल रहे हैं। अपने आप से खुशी के कलरफुल फव्वारे, फाउंटेन निकलता देखिए। और इस संकल्प, इस प्रतिज्ञा को करिए, वचन ले लीजिए, मुझे बहुत खुश रहना है। जब तक जीना है खुश रहना है। मेरी खुशी पर मेरा अधिकार है, मुझसे मेरी खुशी कोई छीन नहीं सकता। परमात्मा से मिल गई, अविनाशी, सात्विक, प्योर, इटर्नल, निशुल्क खुशी में लबालब हो गई आज। अब इन गीत को सुनिए। जब गीत सुनेंगे तो मेडिटेशन की, शांति की अवस्था में बैठेंगे। भले चाहे तो आँख खोल लें। गीत को सुनते सुनते जो वचन लिया है उसको रिपीट करते जाएं, और ये सीन भी सामने रखें, गीत भी सुने कि भगवान से खुशी का झरना बरस रहा है, मुझसे खुशी के फव्वारे रंग बिरंगे निकल रहे। प्रतिज्ञा दोहराते जाएं, मुझे बहुत खुश रहना है, और सभी बैठे रहेंगे। लास्ट में खुशी का उत्सव मनाया जाएगा। अभी गीत सुने, खुशी के गीत लगा दो।
झूमते हुए दरभंगा मना रहा है खुशियों का उत्सव। जोरदार तालियों से बच्चों का स्वागत करें। ये बच्चे सच्ची खुशी, अविनाशी खुशी कैसे भरे उसका मैसेज दे रहे। ताली बजाते हुए बच्चे झूम रहे खुशी में। आप भी भगवान के बच्चे बन जाए, खुशी मिलेगी, ये मैसेज दे रहे हैं। तालियां बजाकर बच्चों का। थोड़ा आगे आगे, थोड़ा बैठ के खड़े होकर तो दिखेगा नहीं, सबको दिखेगा नहीं, बैठ जाए। आगे नहीं आओ। तो सच्ची खुशी, मन की खुशी, निःशुल्क खुशी आपको मिलेगी। तालियां बजती रहे। दरभंगा मना रहा है खुशियों का उत्सव। तालियां बजाते रहे। दोनों हाथ मिला के इस गीत को गाएं। पॉज करना, पॉज। भाई खड़े रहो भाई, पॉज करना। 40% आवाज आ रही है, बाकी तो गुब्बारे से ही खेलने में लगे हुए हैं। अगर गाएंगे नहीं तो ध्वनियां इंसानों का मालिक हूँ, मुझे बहुत खुश रहना ही है। जब तक जीना है खुश रहना है, ये मेरा स्वयं से वचन है। मेरी खुशी पर मेरा अधिकार है। बहुत अच्छा। तो सारा दिन आज क्या सोचना, प्रभु पिता तो चालू हो जाएगा। आप सब स्थान कितने बजे ले लेंगे? 6:45 बजे यहाँ आकर बैठेंगे तो पूरा सुन सकेंगे। ओम शांति।